स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रिशा बाथरूम से निकलकर शारदा के रूम तक आ जाती है, जहां पर शारदा उसे हड़बड़ाहट में आता देख पूछती है कि क्या हुआ बच्चा, तुम इस तरीके से क्यों घबराई हुई हो। तो प्रिशा बताती है कि कैसे महिमा उसको और रुद्राक्ष को पकड़ने ही वाली थी, क्योंकि प्रिशा रुद्राक्ष से मिलने गई थी, इसीलिए मैं बचते बचाते यहाँ पर आ गई एंड आई एम श्योर कि थोड़ी देर में अक्का मुझे यहाँ चेक करने जरूर आएंगी। तभी जैसे ही प्रिशा और शारदा आपस में बात कर रहे होते हैं, महिमा वहां पर आती है और कहती है प्रिशा से, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं, मैं बस यही देखने आई थी। और जैसे ही महिमा जाती है, शारदा और प्रिशा एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आज तो बाल बाल बच गए। दूसरी ओर आप देखेंगे कि जैसे ही प्रिशा जा रही होती है और वो शारदा से बाय करती है, तभी वहां पर सारांश आता है और उसे जोर से हक करता है और कहता है कि मामा प्लीज़ मत जाओ ना, मुझे आपके साथ ही रहना है, आप मुझे छोड़कर मत जाओ। और कल क्रिसमस पार्टी भी है और आप तो हमेशा क्रिसमस सेलिब्रेट करती हो मेरे साथ और हमेशा आप ही मेरे लिए सेंटा बनकर आते हो। प्रिशा यहाँ पर सारांश को अपने से अलग करती है और उसे समझाती है कि देखो बच्चा, मैंने पहले भी बताया था ना कि हम एक गेम खेल रहे हैं, इसीलिए इस साल तुम्हें ये क्रिसमस अकेले ही मनाना होगा, प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो। प्रिशा यहाँ पर सारांश को समझाती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन रुद्राक्ष के एब्सेंसी में सारांश कहता है कि मैं और रुद्र दोनों चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही क्रिसमस सेलिब्रेट करें और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप मेरे सेंटा बनो। ये कहकर प्रिशा और सारांश अपनी अपनी जगह पर यहाँ चले जाते हैं। दूसरी ओर आप देखेंगे कि रुद्राक्ष सारांश को बेडरूम में नाइट ड्रेस पहना रहा होगा और कहेगा कि देख सारांश, आज तो जल्दी सो जाना, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो सारांश कहता है कि देखा, अगर मम्मा होती तो मुझे ढेर सारी कहानी सुनाती। तो रुद्राक्ष कहता है कि हाँ तेरी मम्मा सुपर मॉम है ना, लेकिन प्लीज़ यार तू आज जल्दी सो जाना, मुझ में सच में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। तभी वहाँ पर महिमा की एंट्री होती है। वो सारांश से कहती है कि चलो बच्चा, तुम जाकर के सो जाओ, कल पार्टी भी है ना, और बताओ तुम्हें क्या चाहिए कल। तो सारांश बताता है महिमा को कि मैंने तो अपने सेंटा से अपना गिफ्ट पहले ही मांग लिया। महिमा कहती है कि अच्छा, तुमने क्या मांगा। तो सारांश बताता है कि कुछ नहीं, मैंने तो अपनी इलेक्ट्रिक कार अपने सेंटा से मांग ली है और आप चिंता मत कीजिए, मुझे वो मिल भी जाएगी। प्रिशा के बारे में महिमा सोचती है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, इस बार तो सारांश को मेरे साथ ही क्रिसमस सेलिब्रेट करना पड़ेगा और मैं देखती हूँ कि ये दोनों मेरे वार से कब तक बचते हैं। जैसे ही सारांश सोने के लिए रुद्राक्ष के पास लेट रहा होगा, महिमा का मन होगा कि सारांश ये रूम छोड़कर दूसरे रूम में चला जाए, लेकिन सारांश रुद्र को कस के पकड़ लेगा और चिपक कर उसके साथ सो जाएगा। रुद्राक्ष देखता है महिमा को और कहता है कि डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, ये हमेशा ऐसे ही करता है, मेरे पास ही सोता है, तुम जाकर दूसरे रूम में सो जाओ। और प्रिशा के एब्सेंसी में वो बिल्कुल एक आइडियल पति की तरह ही महिमा से अपनी जान छुड़ाने के लिए सारांश का सहारा लेता है। जैसे ही महिमा कुछ कहने वाली होती है, रुद्राक्ष उसे गुड नाइट कहकर उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। बाहर खड़ी खड़ी महिमा सारांश को लेकर सोचती है कि कल इसकी वजह से मैं और रुद्र एक नहीं हो पाए और आज भी इसकी वजह से मुझे इस रूम से बाहर जाना पड़ रहा है, लेकिन ठीक है, देखती हूँ मैं भी रुद्राक्ष खुराना कि तुम कब तक सारांश का सहारा लेकर मुझसे दूर रह पाते हो। और वो सोने चली जाती है। अगली सुबह आप देखेंगे कि रुद्राक्ष के घर की तरफ से महिमा इनविटेशन लेकर जाएगी वसुधा और जीपीएस के पास क्रिसमस पार्टी का, जहां पर वो कहेगी कि आप दोनों को आना होगा। लेकिन जीपीएस कहता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं है पार्टी में आने का, इसलिए हम नहीं आएंगे। महिमा यहाँ पर जीपीएस से ताने मारती है और कहती है कि अच्छा, अगर महिमा की जगह प्रिशा ने आपको इनवाइट किया होता तो क्या आप नहीं जाते। और प्रिशा की वजह से तो सब कुछ हुआ है, लेकिन आपने इसको बड़े ही आराम से घर में रख रखा है, आपको तो कुछ टेंशन ही नहीं है। जीपीएस यहाँ पर गुस्सा होता है और महिमा से कह देता है कि हम पार्टी में नहीं आएंगे। तो उधर युवराज बैठा होता है और कहता है कि कोई टेंशन नहीं, ये लोग नहीं आएंगे तो हम दोनों आ जाएंगे। महिमा रुद्राक्ष को गुस्से से देखती है और कहती है कि एक बात बताओ, तुम्हें बुलाया ही किसने है, और तुम यहाँ पर ख्याली पुलाव पकाते रहो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी तुम्हें इनवाइट नहीं करना। तभी महिमा के सामने प्रिशा आती है और वो कहती है क्यों अक्का, हम क्यों नहीं आ सकते, मुझे भी तो सारांश से मिलना है ना।
प्रिशा के पास जाती है महिमा और कहती है कि देखा, यही प्रॉब्लम है, जब तक तू सारांश से मिलती रहेगी तो वो तुझे भुला पाएगा ही नहीं और मुझे अपनी माँ मानेगा ही नहीं, इसलिए तेरा नाम मिलना ही उससे ठीक है। प्रिशा यहाँ समझती है कि ये महिमा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो सारांश के आसपास भी भटके और वो कह देती है कि ठीक है, मैं समझती हूँ, डोंट वरी, हम नहीं जाएंगे, वैसे भी हमने कुछ प्लान कर रखा है अपने दोनों के लिए, क्योंकि शादी के बाद हमारी भी ये पहली क्रिसमस पार्टी होगी, तो इसलिए हम नहीं आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। महिमा यहाँ पर बाहर निकलती है और इवेंट ऑर्गेनाइजर को कॉल करती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि मुझे पार्टी के लिए सेंटा भी चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि युवराज खूबसूरत डेकोरेशन कर रहा होगा प्रिशा के लिए और प्रिशा को आता देख वो कहेगा कि ये क्या, मैंने इतना सब कुछ किया और इतना समा रोमांटिक बनाया, लेकिन तुम तो बाहर जा रही हो। प्रिशा उसे घूर के देखती है और कहती है कि मेरा दिमाग तो ठीक है, लेकिन तुम अपना दिमाग अच्छे से ठीक कर लो, क्योंकि तुम नकली पति हो और वही बन के रहो, ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। ये कहकर युवराज के सामने से प्रिशा चली जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पार्टी शुरू हो चुकी होती है, जहां पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से महिमा ने सारी डेकोरेशन की होती है। महिमा आती है सारांश के पास और कहती है कि तुम खुश तो हो ना, तुम्हें सब कुछ पसंद तो है। तो सारांश कहता है हाँ हाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन रुद्र कहाँ है। जैसे ही रुद्राक्ष का नाम लिया जाता है वो सीढ़ियों से उतरता आता है, जिसे देख महिमा उस पर चिपक जाती है और उसका ज़बरदस्ती हाथ पकड़ कर पूछती है पार्टी कैसी लग रही है, अच्छी है ना, सारा इंतजाम मैंने किया है। रुद्राक्ष महिमा को अवॉइड करने की कोशिश करता है और किसी से मिलने के बहाना करके उसका हाथ छोड़कर वहां से चला जाता है। तभी अहाना आती है और महिमा अपना नंबर बढ़ाने के लिए उससे भी पूछती है कि पार्टी में कोई कमी तो नहीं है, लेकिन महिमा इट्स ओके कहकर वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्राक्ष का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है प्रिशा के बिना। वो सोचता है कि क्यों ना मैं प्रिशा को कॉल करूं, लेकिन प्रिशा कॉल नहीं उठाती। प्रिशा एक शॉप पर जाती है जहां पर वो सेंटा क्लॉज की ड्रेस खरीदती है और सारांश को सरप्राइज करने के लिए वो पार्टी में सेंटा ड्रेस की कपड़े पहनकर आ जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही पार्टी में सेंटा क्लॉज को देखेगा सारांश, वो खुशी के मारे उछलने लगेगा और जैसे ही वो हक करेगा सेंटा को, वो समझ जाता है कि ये मामा है और उनके हाथ में इलेक्ट्रिक कार भी होती है। यहाँ पर सारांश कहता है कि मामा आप ही हो ना। प्रिशा कहती है कि प्लीज़ करना चुप रहो, हाँ ये मैं हूँ और किसी को मत बताना कि मैं हूँ यहाँ पार्टी में, मुझे मम्मा मम्मा मत बोलना, तुम सिर्फ सेंटा ही बोलना। सारांश कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, आप टेंशन मत लो। महिमा देखती है कि सारांश सेंटा क्लॉज के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रहा है। वो पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करती है और पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसको इलेक्ट्रिक कार चाहिए थी। तभी वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या बोले। पीछे से एंट्री होती है शारदा की और वो बचाती है प्रिशा को इस कंफ्यूजिंग सिचुएशन से और कहती है कि दरअसल मेरे पास थी इलेक्ट्रिक कार और ये मुझे बाहर ही मिल गए थे, इसलिए मैंने इन्हें बाहर ही दे दी। महिमा को बिल्कुल भी शक नहीं होता और प्रिशा भी इस सिचुएशन से बच जाती है। कैसे फ्लैशबैक में आपको दिखाया जाएगा कि शारदा प्रिशा को पहचान लेती है और फिर उसे बचाने के लिए सारा गेम खेलने के लिए वो भी उसका साथ देती है। लेकिन रुद्राक्ष तो अकेले कहीं बैठा होगा और मन ही मन सोच रहा होगा कि काश प्रिशा यहाँ होती तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होता। आज तो क्रिसमस है, सेंटा क्लॉज आप सबकी विश पूरी करते हैं, तो आप भी मुझे मेरी प्रिशा लौटा दीजिए, मुझे अपनी प्रिशा के पास होना है। ये बात जैसे ये रुद्राक्ष कहता है, वहाँ सारांश दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि रुद्राक्ष चलो जल्दी, सेंटा आ गया है। तो सारांश को देखते हुए रुद्राक्ष कहता है कि चलो बच्चा तुम एंजॉय करो, अच्छा है तुम्हारा सेंटा आ गया है तो। लेकिन रुद्राक्ष को ज़बरदस्ती सारांश लेकर जाता है और कहता है कि चलो ना, आपको भी सेंटा से मिलना होगा, उसे हाय करना होगा। रुद्राक्ष जैसे ही सेंटा को देखता है वो फॉर्मली हाई कर देता है, लेकिन सारांश कहता है ऐसे नहीं, आपको सेंटा को हक करना होगा। ये बात सुनकर रुद्राक्ष को थोड़ा और लगता है, लेकिन सारांश के चलते ज़बरदस्ती उसे हक करना पड़ता है। जैसे ही वो सेंटा को हक करता है रुद्राक्ष को कुछ फील होता है और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का दी एंड। उसके बाद क्या रुद्राक्ष को पता चल जाएगा कि ये प्रिशा है, आपको बताएंगे अपनी अगली रिपोर्ट में।